नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए चैप्टर में। हम सब एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने चैप्टर 5 तक पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज हम सब चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि है जीवों में श्वसन। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका नोट्स आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है, तो वहां से आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि जीवों में श्वसन जो होता है, आखिर वो होता कैसे है, क्यों होता है। तो देखिए, हम जब भागते हैं तो हमारी सांसें क्या होती हैं, तेज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम सोते हैं उस समय भी क्या हम श्वसन करते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब जो है इस चैप्टर के अंदर हमको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम श्वसन क्यों करते हैं, है ना। सबसे पहले बात आता है कि अगर श्वसन इतने हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, उन सभी जीव के सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। उनका फॉर्मेशन जो होता है वह क्या होता है, सूक्ष्म इकाइयों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सभी जीव जो हैं वह किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। जो कोशिका शब्द है इसको सबसे पहले डिराइव किया किसने, रॉबर्ट हुक ने। देखिए, खोज भी किया रॉबर्ट हुक कब, 1665 में, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा जो खोजा गया था वो मृत कोशिका था, यानी डेड सेल था, ठीक। लेकिन 1674 में इसी चीज को जीवित कोशिका के तौर पे खोजा किसने, एवी लिवन हॉक ने। कब, 1674 में। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको खोजकर्ता पूछा जाए तो 1665 में रॉबर्ट हुक, ठीक। चलिए, कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का पोषण जो होता है, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, ये सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये सभी जो ऊर्जा है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से, फूड से होती है, ठीक है। हमारा जो ये सभी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसका फुलफिल कौन करता है, भोजन करता है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कैसे, ट्रिक के थ्रू। भोजन, भोजन क्या है, ऊर्जा का बैंक है, ठीक है। और श्वसन, श्वसन क्या है, एटीएम है। एटीएम से हम सब क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं। उसी तरह से श्वसन जो है एटीएम है, जिससे कि ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा हमें चाहिए हर एक कार्य को करने के लिए। तो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन से। और भोजन से हमें कैसे मिलेगी, श्वसन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। तो ये कोशिका के अंदर भोजन जो होता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, इसके टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, उसी के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। अब बात आती है कि श्वसन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं। तो दो तरीके होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। देखिए, इसको हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब है जब ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। जब इसका विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो हम वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो CO2 प्लस वाटर, यानी जल प्लस आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये हमें प्राप्त होता है किसमें, वायवीय श्वसन में। वहीं अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो जब भोजन का विखंडन O2 की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होगा तो वायवीय, और जब उसकी एब्सेंस में होगा तो वो कहलाएगा अवायवीय श्वसन। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ईस्ट, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन याद रखिएगा एक क्या है, कवक है, फंगस है। और इसका जो यूज है वो आपका ब्रेड और वाइन के, यानी कि अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। देखिए, ग्लूकोज जब टूटता है तो अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा के रूप में टूटता है, ठीक है। और अल्कोहल क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है अल्कोहल, ठीक। चलिए, अब देखिए, ग्लूकोज हम लोगों ने देखा, इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है C6H12O6। ये क्या है, एक सरल शर्करा है, यानी मोनोसेकेराइड है। और श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका ग्लूकोज, ठीक है।
ईस्ट का उपयोग हम लोगों ने देखा अवायवीय श्वसन के कारण ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। एक चीज आपने गौर किया होगा, जब भी आप व्यायाम करते हैं तो ऐंठन कभी कभी हो जाते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। तो क्यों आता है? तो जानते हैं लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण ऐसा होता है। तो चलिए हम जानते हैं हमारी पेशियों में श्वसन ये कैसे होता है। तो देखिए कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में, ठीक है, O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब जो पेशियां हैं वो क्या करती हैं? अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं और इसमें ग्लूकोज जो है, पेशी में ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में टूटता है और यही कारण से जो है हमारे क्रैम्प्स होते हैं, ऐंठन होती है। अब देखिए श्वसन ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना, यही श्वसन कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके अगर देखा जाए दो फॉर्म को, तो अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन, ये जो है आपका इनहेल करते हैं, जो हम लेते हैं, जो इनहेल, तो ये आपका O2 युक्त वायु अंदर हम लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। वहीं जो एक्सहेल है यानी कि उच्च श्वसन जो है, इसमें हम क्या करते हैं? CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो अंतःश्वसन और जब हम कार्बन को बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हो जाएगा उच्च श्वसन। अब देखिए एक होता है श्वसन दर। तो कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। और एक अगर देखा जाए वयस्क व्यक्ति जब रेस्ट में होता है तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। और वही अगर भारी व्यायाम कर रहा है या भारी कार्य कोई कर रहा है तो एक बार में 1 मिनट में कितनी? 1 मिनट में, ठीक है, एक बार नहीं बल्कि 1 मिनट में 25 बार तक ये हो सकता है, जो कि 15 से 18 जो जनरली होता है वह 25 तक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे चीजें आती हैं कि हम श्वसन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हम लोगों ने देखा। अब कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो NCERT में दी गई है वही इमेज को हमने यहाँ पे यूज किया है। नासा गुहा, नासा गुहा से हम क्या करते हैं? लेते हैं और ये कहाँ पे आता है? ये आपका आता है श्वास नली में और श्वास नली के बाद आता है फेफड़ा में। तो चलिए जानते हैं। देखिए हम श्वसन कैसे करते हैं, तो हम वायु को क्या करते हैं? नासा गुहा जो है उससे अंदर लेते हैं और नासा गुहा से आता है कहाँ पे? श्वास नली में आता है और उसके बाद ये पहुंचता है फेफड़ा में। और जो फेफड़ा होता है, जो आप ये फेफड़ा देख रहे हैं, गुहा में स्थित होता है। फेफड़े जो हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और वक्ष गुहा जो है इसके तल पर एक बड़ी पेशीय परत होती है, जो आप ये देख रहे हैं, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, डायाफ्राम ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका बेसीय क्या है? पेशीय परत है। एक बड़ी पेशीय परत होती है कहाँ पे? विच गुहा के नीचे, इसके नीचे, और यही आपका है डायाफ्राम। ठीक है, अब देखिए श्वसन की क्रियाविधि क्या, मैकेनिज्म क्या है। तो अंतःश्वसन हम लोगों ने देखा, इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं। उच्च श्वसन यानी इनहेल में हम ऑक्सीजन और एक्सहेल में क्या करते हैं? CO2 बाहर। तो जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो पसलियां जो हैं, जो पसली आप देख रहे हैं, ये ऊपर और बाहर आती हैं। डायाफ्राम जो है वो क्या होता है? नीचे जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको डायाफ्राम? नहीं दिख रहा है। विच्छ गुहा का आयतन क्या है? वो बढ़ जाता है। देख रहे हैं विच्छ गुहा, इसका जो है आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में क्या होती है? वायु भर जाती है। वहीं अगर देखा जाए उच्च श्वसन यानी एक्सहेल में, तो पसलियां जो है नीचे और अंदर जाती हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये चीज आपको जो दिख रहा होगा, गौर से आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसमें क्या है? पसलियां क्या है? यहाँ पे अंदर है। यहाँ पे क्या हो रही है? पसलियां जो है अंदर हैं। ठीक है, और डायफ्राम ऊपर यानी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और विच्छ गुहा का आयतन जो है वो कम हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे विच्छ गुहा का आयतन कितना है और यहाँ पे कितना है? ये कम हो जाता है और फेफड़ों से वायु क्या होती है? बाहर निकलती है। जो आदमी स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसके फेफड़ों की क्षति पहुंचनी लाजमी है और पहुंचती है। इससे कैंसर हो सकता है, इसको टालना चाहिए। ठीक है, यानी कि धूम्रपान जो है, स्मोकिंग जो है, ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। अब बात आती है उच्च श्वसन में हम क्या बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सहेल में हम क्या बाहर निकालते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि उच्च श्वसित आयु में वायु जो होता है, एयर जो होता है, उसमें हम O2 यानी कि 16.4% और CO2 यानी कि 4.4% का मिश्रण होता है।
ठीक है। जो उच्च श्वसित वायु होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 16.5% होता है और CO2 आपका 4.5% होता है। अंतर श्वसित यानी जो हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है 0.04%, ठीक है। और ये फेफड़ा में हमारा आता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन होता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। चूने के पानी में फूंक मारने पर कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस वजह से जब हम फूंक मारते हैं तो पानी दूधिया रंग का हो जाता है। क्लियर? चलिए अब देखिए कुछ जंतुओं के बारे में अगर हम जानें कि आखिर उनकी श्वसन करने की विधि क्या होती है। हम लोगों ने देखा कि हम लोग नासा गुहा से लेते हैं, श्वास नली में जाता है, उसके बाद फेफड़ों में जाता है। लेकिन वही कॉकरोच का देखा जाए, तेल चट्टा का, तो शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें कि श्वास रंध्र यानी स्प्रिकल्स कहते हैं। इसके थ्रू ये क्या करता है, श्वसन करता है। और गैसों के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, वायु नली का जाल होता है, जिसे हम श्वास प्रणाल यानी ट्रैकी कहते हैं। वहीं अर्थवर्म की बात करें, केचुआ की, तो ये जो त्वचा से अपनी श्वसन करता है। कैसे करता है? अपना स्किन से करता है, त्वचा से करता है। और इसकी जो त्वचा होती है आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। अब बात आती है जल में श्वसन कौन करता है भाई? तो जल में श्वसन जो करता है वो मछली करती है। मछलियों में क्या होता है, या तो गलफड़ा कह लें या क्लोम कह लें, इसी के द्वारा ये श्वसन करती है। क्लोम जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करते हैं। क्लोम जो है क्या करता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में मछलियों को मदद करती है। और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या जो होती है वह सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं मेढक की, फ्रॉग की। तो मनुष्यों की तरह फेफड़ों से भी और अपनी आर्द्र त्वचा से भी श्वसन कर सकता है मेढक। मेढक जो है स्किन से भी करता है और साथ ही साथ फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। कौन? मेढक, याद रखिएगा, फ्रॉग। अब देखिए क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो हाँ, पौधे भी ऊर्जा के लिए श्वसन करते हैं। वे क्या करते हैं, वायु से O2 लेते हैं, ऑक्सीजन और CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। और गैसों में विनिमय के लिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। और पौधों की जड़ें जो होती हैं वो भी मिट्टी के कणों के बीच वायु जो अवकाश होते हैं वहां से O2 लेती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है हमारे अंदर, जो कि काफी कॉमन है सभी लोग में। लोग सोचते हैं कि पौधे केवल CO2 लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है तभी CO2 लेते हैं। लेकिन श्वसन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी O2 ही लेते हैं, नहीं ऑक्सीजन ही लेते हैं। यानी आप याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में होता है। तो दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है, इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है पेड़ पौधा। लेकिन रात में क्या होता है, रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, कि श्वसन जो है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है और ये भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, रिलीज करता है। अब देखिए कुछ प्रमुख शब्द जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसे भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। वायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का टूटना वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, श्वसन दर क्या है, 1 मिनट में सांस लेने की संख्या को हम श्वसन दर कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, डायफ्राम क्या है, वक्ष गुहा के नीचे की पेशीय परत जो है उसे हम डायफ्राम कहते हैं। उच्च श्वसन जब CO2 समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो उसे उच्च श्वसन यानी एक्सहेल कहते हैं। और क्लोम क्या है, गिल्स यानी कि मछलियों की जो श्वसन का अंग है उसे हम क्लोम कहते हैं। अब देखिए ट्रैकी क्या है, श्वास प्रणाल। तो कीटों का वायु नलियों का तंत्र जो है उसे हम ट्रैकी कहते हैं। और स्टोमाटा यानी रंध्र। रंध्र क्या है, पौधों की पत्तियों के छिद्र, इसको हम रंध्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है एक पॉइंट दिया है कि आपने क्या सीखा। तो हमने यहाँ से सीखा कि श्वसन जीवन के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ कोशिका के अंदर भोजन के टूटने को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासागुहा, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम शामिल होते हैं। अंतः श्वसन में फेफड़े फैलते हैं और उच्च श्वसन में क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। विभिन्न जीव अलग
अलग अंगों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मछली जो है श्वसन करता है क्लोम से, कीट करता है श्वास प्रणाल ट्रैकी से, केचुआ त्वचा से, मेढक जो है त्वचा और फेफड़ा दोनों से करता है। पौधों में जड़ें मिट्टी से वायु लेती है और पत्तियां रंध्रों से लेती है। ठीक है, पौधे जो होते हैं पौधे की जो जड़ होती है वह मिट्टी से वायु लेती है और पत्तियां जो होती हैं वो रंध्रों से लेती है, स्टोमाटा से लेती है। और शारीरिक सक्रियता बढ़ाने पर श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी व्यायाम करेंगे तो क्या होगी, बढ़ जाएगी।